हेलो मेरे पढ़ाकू दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ सब बहुत अच्छे होंगे। तो मैं आपका दोस्त कृष्णकांत शर्मा स्वागत करता हूँ आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स नशा में। तो दोस्तों, आज हम फिर से वही क्या करने जा रहे हैं जो हम करते हैं हमेशा। फिर से नशा करेंगे। अरे किसका नशा करेंगे? मैथमेटिक्स का नशा करेंगे। लेकिन आज ब्रांड में थोड़ा सा चेंज होने वाला है। हाँ, मजा आ रहा है ना। अभी शुरुआत में ऐसी बातें होने लगी। बेटा ब्रांड मतलब अभी तक हमने, अब आज जो मैं बात करूंगा, आज जो मैं पार्टी ज्वाइन कर रहा हूँ वो 9th क्लास वालों के साथ ज्वाइन कर रहा हूँ। ठीक है, तो उसमें क्या अभी तक हम नंबर सिस्टम कंप्लीट कर चुके हैं, पूरा एक चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। तो आज नया चैप्टर जरा शुरू करने जा रहे हैं और इंटरेस्टिंग चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। क्योंकि जब से नंबर सिस्टम आप लोगों ने पढ़ा है ना, पागल हुए पढ़े हैं कि सर पॉलिनोमियल भी स्टार्ट करो, पॉलिनोमियल भी स्टार्ट करो। लो भाई, पॉलिनोमियल भी आज स्टार्ट कर दिया। तो इसीलिए कहा मैंने ब्रांड में चेंज हल्का सा होने वाला है, लेकिन करेंगे वही अपना जो हम करते हैं हमेशा, मैथमेटिक्स नशा। तो आइए दोस्तों, चैप्टर का नाम आपका ऊपर लिखा हुआ है, चैप्टर का नाम है पॉलिनोमियल। बट इस चैप्टर की जो एक्सरसाइज है उस पर जाने से पहले, जो मैं हमेशा हर बार आपसे कहता हूँ कि एनसीईआरटी का सॉल्यूशन होगा, लेकिन बेसिक कॉन्सेप्ट बताए जाएंगे। सबसे पहले काम यही होना है कि बेसिक कॉन्सेप्ट बताए जाएंगे, और बेसिक कॉन्सेप्ट जो होंगे आपके वो हेल्प करेंगे आपकी अदर बुक्स के क्वेश्चन सॉल्व करने में। ठीक है जी, तो ये स्टार्ट कर लेते हैं कि आप क्या क्या चीजें आप पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम पॉलिनोमियल के अंदर पढ़ेंगे व्हाट इज पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल है क्या। उसके बाद बात करेंगे पॉलिनोमियल क्लासीफाई जो हुआ है वो दो वे में क्लासीफाई होता है। पॉलिनोमियल्स को दो वे में क्लासीफाई किया जाता है, ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स एंड ऑन द बेसिस ऑफ डिग्रीज। अब ये सब चीजें बिल्कुल 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 घबराना नहीं बेटा, अभी कुछ नई चीजें हैं तो डरो मत। अभी तो मैंने सिर्फ बताया क्या पढ़ेंगे, कैसे है, क्या है, वो सब चीजें मैं समझाऊंगा। तो स्टार्ट करते हैं अपना आज की क्लास। लेट्स गेट एडिक्टेड टू मैथमेटिक्स। दोस्तों, चैप्टर का नाम है पॉलिनोमियल। अब पॉलिनोमियल पे बात बाद में करेंगे, पहले बात करेंगे हम नंबर्स। क्योंकि पॉलिनोमियल अलग जो चीज, पॉलिनोमियल टर्म को मैं जब समझाऊंगा, पहले हमें जो रिक्वायरमेंट्स है उसमें क्या क्या है वो थोड़ी सी पता चल जाएगी। पॉलिनोमियल जब रिक्वायरमेंट पता चल जाएगी तो पॉलिनोमियल अपने आप क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले हम बात करेंगे व्हाट आर नंबर्स। नंबर्स क्या होते हैं, रिवाइज करा रहा हूँ बेटा, पुराना ही। नंबर्स सबको पता है ना, नंबर्स क्या होते हैं। अरे बहुत अच्छे से पता है सर, पूरा क्लासिफिकेशन पढ़ चुके हैं नंबर्स का। तो बेटा आपने जो नंबर्स का क्लासिफिकेशन पढ़ा उसे बिल्कुल माइंड में सेट रखो, उसे बिल्कुल छोड़ मत देना, वो तो चलना ही है जिंदगी भर साथ, जब तक मैथ रहना है आपके पास। अब नंबर्स बेसिकली मैं बात करूं, नंबर्स हमारे पास होते हैं कितने टाइप्स के नंबर्स होते हैं बेटा? 2 टाइप्स के। एक होते हैं कॉन्स्टेंट्स और एक होते हैं वेरिएबल्स। लो जी, 2 टाइप्स के नंबर्स यहां पर हो गए। अब नंबर्स 2 टाइप्स के, क्या दिमाग घूम गया? आप दिमाग में क्वेश्चन मार्क के सर तो नशे में ही है वास्तव में। बिल्कुल बेटा, मैथ के नशे में हूं। नंबर्स 2 टाइप्स के ही होते हैं। क्या कह रहे हो कि लास्ट चैप्टर में तो आपने इतनी सारी क्लासिफिकेशन करके दिखा दिया कि इतनी सारी कैटेगरी होती हैं, यहाँ पे कह रहे हो 2 टाइप्स के। बेटा एक बात याद रखना कि हर फादर का गॉड फादर होता है। बिल्कुल वो बात भी सही थी कि जो क्लासिफिकेशन हमने किया था, बट उस क्लासिफिकेशन से ऊपर अगर हम थोड़ा सा उठेंगे तो नंबर्स बेसिकली होते हैं 2 टाइप्स के। एक होते हैं कांस्टेंट, एक होते हैं वेरिएबल। जो आपने अभी तक नंबर्स पढ़े हैं, ऑल मैथमेटिकल नंबर्स जो आपने अभी तक पढ़े हैं, वो सभी आपके कैसे नंबर होंगे भाई? वो सभी आपके कांस्टेंट नंबर हैं। कांस्टेंट क्यों? कांस्टेंट उन्हें कहते हैं बेटा हम जिनकी वैल्यू फिक्स हो, कहीं भी कैसे भी कभी भी किसी जगह भी आप चले जाओ कोई चेंज नहीं आने वाला, वो आपके कांस्टेंट है। दूसरे होते हैं वेरिएबल, ऑल एल्जेब्रिक नंबर्स। एल्जेब्रिक नंबर जो होते हैं हमारे एक्स वाई जेड पी क्यू आर, जहां भी आपको दिखे समझ लो वेरिएबल है। अच्छा, इस चीज को एक बहुत बेहतरीन फंडे से समझाता हूँ, ऐसा फंडा कि खोपड़ी में बिल्कुल बैठ जाएगी बात। हाँ जी, फंडा क्या है? अब देखो, आपके दोस्त हैं, मान लो बहुत सारे आपके दोस्त हैं, बहुत सारे होंगे दोस्त। अब उन दोस्तों में एक दोस्त ऐसा है जिसे हम कहते हैं लंगोटिया यार, बचपन से साथ में है, और आपने उसे देखा है कि वो बचपन से जैसा है वैसा का वैसा ही है। मतलब ओहो, बिल्कुल फिर गलत लेगा यार मेरी बात को। मतलब वैसा का वैसा मतलब वैसा नहीं, बचपन में इतना सा तो आज भी इतना सा ही है। उस पर बात नहीं कर रहा मैं, उसकी नेचर पे बात कर रहा हूँ। वो बचपन से आपके साथ लॉयल था, इसलिए तो लंगोटिया यार है, इसलिए तो आज तक आपके साथ जुड़ा हुआ है, और अभी भी वो वैसा है। मतलब वो कांस्टेंट है, वो लंगोटिया यार जो है आपका, वो बिल्कुल फिक्स है, वो जैसा है वैसा ही उसकी नेचर अभी तक भी है, इसीलिए वो आपका अच्छा दोस्त है। और कुछ दोस्त ऐसे होंगे जो अभी कल परसों बने होंगे, आज वो आपके दोस्त हैं, कल किसी और के दोस्त बन जाएंगे, ऐसा हो जाएगा ना। ऐसे थाली के बैंगन होते हैं। अब उन थाली के बैंगन को हम क्या कहते हैं? उन्हें कहते हैं हम वेरिएबल्स, जो कंडीशन के हिसाब से अपने आप को चेंज करते रहते हैं कि आज इसके पास पैसा है तो इसके पास चलेगा, कल को उसके पास पैसे आए उसके दोस्त बन गए, वो वेरिएबल्स हैं। तो ध्यान रखना इन वेरिएबल्स से जरा बच के रहना रियल जिंदगी में। वेरिएबल आप समझ गए, कांस्टेंट आप समझ गए। मतलब ऑल दोज नंबर्स विच आर कांस्टेंट फिक्स्ड आर कॉल्ड कांस्टेंट।
जैसे 3 है, अब मैं 3 की बात करूं, 3 अगर मैं यहाँ पर इंडिया में बात कर रहा हूँ 3 है, मैंने किसी से अदर कंट्री में बात की तो 3 रहना है बेटा, 3 को कोई 2 थोड़ी यूज करेगा वहां पे, वो तो यूनिवर्सली ट्रूथ है, कंफर्म है कि 3 है तो 3 है, वो कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू फिक्स है। वेरिएबल x y z p q r, जितने क्वेश्चन करोगे हर क्वेश्चन में इनकी वैल्यू अलग हो जाएगी, कंडीशन के हिसाब से दल बदलू होते हैं, ये कंडीशन के हिसाब से अपना वैल्यू चूज कर लेते हैं, ठीक है। तो ये हो गए वेरिएबल जिनकी वैल्यू वेरी करे, दोज आर वेरिएबल्स, और जिनकी वैल्यू फिक्स हो, दोज आर कांस्टेंट। दो चीजें बहुत अच्छे से समझ में आ गई। अब ये दोनों बातें जब समझ में आ गई, एक तीसरी बात और समझ लेते हैं बेटे, एक टर्म आती है हमारे पास कोफिशिएंट। अब ये कोफिशिएंट क्या है, कोफिशिएंट क्या है, ये दोनों बातें समझ में आ गई ना। अभी पॉलिनोमियल पे नहीं गया मैं, अभी सिर्फ बेसिक बता रहा हूँ, छोटी छोटी बारीक बारीक बातें। कोफिशिएंट क्या चीज होती है, अब कोफिशिएंट को अगर ध्यान से देखें, अब बेटा कॉम्बिनेशन हमने वेरिएबल पढ़ लिया, हमने कांस्टेंट पढ़ लिया, अगर किसी भी वेरिएबल की कांस्टेंट की मल्टीप्लाई कर दी, मैंने नॉर्मल सी बात लिख दी, एक कांस्टेंट पकड़ लिया मैंने 2, एक मैंने लिख लिया वेरिएबल x, इन दोनों को 2x करके मैंने लिख लिया। अब आपको यहाँ पर ये कहा गया है कि यहाँ पर x का कोफिशिएंट बताइएगा, x का कोफिशिएंट, बेटा x के साथ मल्टीप्लाई में जो भी है वही तो कोफिशिएंट है, तो x का कोफिशिएंट हो गया 2। अब ये 2 कांस्टेंट नहीं रहा, सही है ना, क्योंकि बेटा अब एक छोटी सी बात, फिर वही मैं बात करूंगा पुरानी वाली, कि दल बदलू के साथ जब आप एक ज्यादा देर रहोगे, मतलबी यार जो होते हैं ना, उनके साथ ज्यादा देर रहोगे तो वो आपको भी मतलबी बना दे, तो इसलिए मैं कहता हूँ वेरिएबल से बच के रहना। अब वेरिएबल के साथ ये गया कांस्टेंट, अब वेरिएबल का कांस्टेंट की मल्टीप्लाई हो गई, तो ये पूरा जो है, ये पूरी टर्म तो वेरिएबल ही हो गई ना भैया, ये फिक्स है, लेकिन इसकी वैल्यू तो चेंज होती रहती है। अब जो दोनों की मल्टीप्लाई होगी तो हर बार नई वैल्यू आएगी, ऐसा ही है ना, तो बिल्कुल यही चीज है। तो इसे अब हम कांस्टेंट नहीं कहेंगे, जब वेरिएबल के साथ में कांस्टेंट की मल्टीप्लाई हो जाए तो वो बन जाता है कोफिशिएंट, ठीक है ना। आपसे यहाँ पूछा गया 2x में x का कोफिशिएंट बताइएगा, आप बता देंगे जी 2 है। अगर आपसे कहा गया 4x स्क्वायर में x स्क्वायर का कोफिशिएंट बताइएगा, आप बता देंगे जी 4 है, ठीक है ना। जो कांस्टेंट नंबर मल्टीप्लाई में है उसे हम कहते हैं कोफिशिएंट, किसकी मल्टीप्लाई में, वेरिएबल की मल्टीप्लाई में। यहां तक भी फंडा क्लियर है। 3 चीजें मैंने बताई, कांस्टेंट बताया, वेरिएबल बताया, कोफिशिएंट बताया, 3 चीजें मैंने यहाँ पर बता दी। अब इन तीनों चीजों को मिला देते हैं, खिचड़ी बना लो बढ़िया से, मिला दिया जी मैंने। इन तीनों को मिला के एक मैं टर्म इजाद करने जा रहा हूँ, इजाद, घबराओ मत, ये उर्दू का वर्ड आ गया दिमाग में, इजाद करने जा रहा हूँ, मतलब एक नई टर्म लिखने जा रहा हूँ। हाँ जी, 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 प्लस 3 अपॉन x। अब मैंने ये यहाँ पर टर्म लिख दी, ठीक है। अब इस टर्म को देखिए जरा ध्यान से, ये जो टर्म मैंने लिखी इसमें मैंने कोई नई चीज नहीं डाली भैया। देखो कोफिशिएंट है, वेरिएबल है, कांस्टेंट है, कहीं मैंने आपका जो वेरिएबल है उसे अपॉन में लिख दिया, सब मतलब हर तरह का एक चीज यूज करके 5 तरह की चीजें मिलाई और खिचड़ी बना दी। अब इस खिचड़ी को हम कहते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। क्या कहा जाता है दोस्तों, इसे कहा जाता है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। क्लियर है जी बात, ये है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। क्या है, कॉम्बिनेशन है किसका, कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट, वेरिएबल एंड कोफिशिएंट, इन सब का जो कॉम्बिनेशन है इसे हम कहते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ये तो बात हुई आपकी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है। अब यहां तक फंडा क्लियर हुआ ना भाई, रिमाइंड कर दूं एक बार भाई। देखो सबसे पहले कांस्टेंट पढ़ा, सबको पता चल गया, वेरिएबल पढ़ा, सबको पता चल गया, कोफिशिएंट पढ़ा, कोफिशिएंट मतलब वेरिएबल के आपके मल्टीप्लाई में अगर कांस्टेंट आ जाए वो आपका कोफिशिएंट है, उसकी वेरिएबल का जिसका पूछा जाए, इन सब चीजों को मिला दिया तो ये हमारा बन गया अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अब इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में अगर कहा जाए x का कोफिशिएंट, तो बेटा ये रहा x के कोफिशिएंट है यहाँ पर 4, x स्क्वायर का कोफिशिएंट पूछा जाए बिल्कुल 2 है, क्लियर है ना। तो ये सब चीजें अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। ये बात थी थोड़ा सी छोटी सी बात। अब इस छोटी सी बात को थोड़ा सा बड़ी करते हैं। बड़ी क्या करनी है, अब हम पता करेंगे व्हाट इज पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल है क्या बेटा, जरा पॉलिनोमियल, अब मैं यहाँ पर लिखूंगा सेंटर में, इस पॉइंट को सेंटर में लिखूंगा थोड़ा सा अलग करके, क्योंकि ये मेन टर्म है भाई, हमारी आज की मेन डिश हमारी ये होने वाली है, तो इसी की बात करेंगे ना। तो पॉलिनोमियल क्या है, पॉलिनोमियल को ब्रेक करो, ये है पॉली प्लस नोमियल, पॉली प्लस मोनियल, ये है आपका पॉली प्लस नोमियल। अब पॉली क्या है, पॉली मतलब बहुत सारे, एक या एक से ज्यादा बहुत सारे पॉली। अब जैसे आपने सुना होगा पॉलीगन, पॉलीगन का मतलब क्या होता है, एक ऐसी आपकी शेप जिसकी बहुत सारी साइड, ठीक है, वो पॉलीगन है। अब बहुत सारी मतलब एक भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, 4 भी हो सकती है, 5 भी, कितनी भी हो सकती है। और नोमियल मतलब टर्म, ये है आपका सो मैनी
और ये है टर्म। मतलब कुल मिला के एक चीज तो यहाँ समझ में आ गई कि जब बहुत सारी टर्म को एक या एक से ज्यादा टर्म को मिला के लिख दिया जाए, कंबाइन करके इस तरीके से लिख दिया जाए, तो वो पॉलिनोमियल है। लेकिन क्या ये पॉलिनोमियल है? अभी बात अधूरी है, अभी बात अधूरी है, बात को पूरी कर लेते हैं। पॉलिनोमियल के लिए कंडीशन बेटा यहाँ पर अप्लाई हो जाती है। पॉलिनोमियल में कंडीशन ये है कि आपके है तो ये बहुत सारी टर्म का कॉम्बिनेशन, लेकिन कंडीशन ये है कि वो टर्म जितनी भी आपकी टर्म है उनमें जो वेरिएबल है उन वेरिएबल की पावर होल नंबर ही होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? वेरिएबल की पावर होल नंबर ही होनी चाहिए। मैंने ये लिखा, ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। अब मैंने कहा कि ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें वेरिएबल की पावर होल नंबर हो वो हमारा पॉलिनोमियल होता है। अब भाई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन तो हम समझ गए, लेकिन ये होल नंबर हमने पढ़ा तो था, दिमाग से उतर गया। डंडा लो अपने सिर में मान लो। कितनी बार बताया होल नंबर, या कितनी कैटेगराइजेशन मैंने अच्छे से बता दिया था, उसमें होल नंबर पता है। भाई होल नंबर वो नंबर होते हैं जो 0 से शुरू होते हैं और इन्फिनिटी तक जाते हैं। 0 1 2 3 4 5 2 3 5 6 7 अप टू इन्फिनिटी, ये सब आपके होल नंबर है। तो आपको ये चीज याद रखनी है कि ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें वेरिएबल की पावर होल नंबर हो वो आपका पॉलिनोमियल है। अब चेक कर लेते हैं कि इसमें जितने भी हमारे टर्म हैं, इन टर्म अलग अलग टर्म देखनी है बेटा। जितनी भी टर्म है, हर टर्म में जो वेरिएबल है उसकी पावर होल नंबर होनी चाहिए। अगर एक की पावर होल नंबर नहीं है तो वो आपका पॉलिनोमियल नहीं है। देख लेते हैं इस वाले अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को ही देख लेते हैं। यहाँ पर x की पावर 2 बिल्कुल होल नंबर है, x की पावर 1 बिल्कुल होल नंबर है, x की कोई पावर नहीं, x की पावर 0 का मतलब कोई पावर नहीं, x की पावर 0, ये भी चलो होल नंबर ही तो है, तो होल नंबर ही ना। अब इसे देख लेते हैं। 3/x, आपको एक फंडा मैंने बताया था, 3/x ये लिखा हुआ है। अगर अपॉन में x है और इसे हमें ऊपर ले जाना है, आपने अभी लास्ट एक्सरसाइज में लास्ट क्वेश्चन किया था कुछ 125 टू द पावर -1/3, उसमें क्या किया था मैंने, माइनस उठा के 125 को नीचे ले आए थे। यहाँ पर नीचे है, इसे ऊपर ले जाता हूँ तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 तो ऐसे ही रहेगा, यही तो हो जाएगा ना भाई। अब जब यही हो जाएगा 3x टू द पावर -1, इसका मतलब ये आपका होल नंबर नहीं है। -1 क्या होल नंबर होता है सर? बिल्कुल नहीं होता। जब नहीं होता तो अब हमें पूरी टर्म की बात करनी है, जो पूरे कॉम्बिनेशन की बात करनी है। 3 तो इसमें थे, लेकिन एक नालायक ऐसा आ गया, वो उसकी जो वेरिएबल की पावर है वो होल नंबर नहीं है। और अगर एक भी ऐसी टर्म आपके पास उस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में है तो वो पूरी टर्म ही पॉलिनोमियल नहीं होगी। समझ में आ गई ना बात? ठीक है जी। अब ये बात थी पॉलिनोमियल किसे कहते हैं। डेफिनेशन अगर हम देनी चाहें, all those algebraic expressions in which powers of variable are whole number are called polynomials। क्लियर होगी बात? यहां तक बहुत अच्छी से सब बातें समझ में आ गई। अगर यहां तक समझ में आ गई तो इसे थोड़ा सा हटा देता हूं। अब इसे थोड़ा सा साइड कर देते हैं, अभी कर देते हैं इसे साइड थोड़ा सा। अब फर्स्ट पार्ट हमारा पॉलिनोमियल क्या है क्लियर हो चुका है। ये कहानी सुना इसलिए रहा हूं क्योंकि मजा आने वाले क्वेश्चन को करने में आया, वरना कोई मुझे क्या, मैं तो सीधा एक्सरसाइज कराता। लेकिन बेटा अच्छे बच्चे बनना है ना, और थोड़ा सा जब एडिक्शन करना है किसी का तो ऐसा करो कि खोपड़ी बढ़िया से घूमे, खोपड़ी घुमाने के लिए। और ऐसा करा दूंगा आज पॉलिनोमियल की खोपड़ी बंद ही जाएगी आपकी, ठीक है ना। तो दूसरा क्या है, क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल। अब पॉलिनोमियल का क्लासिफिकेशन करना। अभी यहाँ पॉलिनोमियल क्लासिफिकेशन कैसे करना कि ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स, टर्म के बेस पे, टर्म के बेस पे क्लासिफाई करना है। बेसिकली 3 तरह के पॉलिनोमियल की मैं बात करूंगा यहाँ पे। सबसे पहले हमारे पास जो हमारे पॉलिनोमियल की टर्म है, अब टर्म तो समझ रहे हो ना, ये वाला पार्ट, ये चीज, ये चीज, ये चीज, ये हमारी टर्म होती है, ठीक है। तो 3 टर्म की मैं बात करूंगा यहाँ पे। एक तो होती है मोनोमियल, सबसे पहली बात जो करेंगे मोनोमियल। सबसे पहले मोनोमियल, दूसरे नंबर पे हमारा बाइनोमियल, और तीसरे नंबर पे ट्राइनोमियल। अब ये क्या क्या है, 3 की बात करेंगे बेटा। 9th क्लास में 9th में रह के, कहने को मैं IIT की तैयारी थोड़ी करा रहा हूँ, अभी से बेसिक बना रहा हूँ। जब पहुंचोगे ना 10th में और 11th में आओगे तब IIT के लेवल पे पढ़ाऊंगा। अभी तो फिलहाल ऐसा पढ़ो जो काम भी आए और खोपड़ी भी खराब ना हो। मजा, एक हल्का हल्का सा मजा आने लगे, लेकिन ऐसा नहीं कि हैंगओवर हो जाए। वो वाली बात समझ रहे हो ना, वही वाली, हाँ बस वही चीज। तो मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, 3 बातें हुई। अब मोनोमियल, मोनू नहीं, मोनू को छोड़ दो। मोनो क्या, मोनो मतलब अकेला, अकेला, अकेला समझ गए। मतलब ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें सिंगल टर्म हो, एक ही टर्म हो, वो हमारा मोनोमियल है। जैसे अब मैं लिख देता हूं 3x,
ठीक है जी 3x। अब यहाँ पर देखो 3x के अलावा कुछ और नहीं है साथ में, अकेला 3x है, मतलब ये आपका मोनोमियल है, ठीक है। ऑल दोस पॉलिनोमियल्स व्हिच कंटेन ओनली वन टर्म आर कॉल्ड मोनोमियल। अब बाइनोमियल, बाय का मतलब समझ गए, साइकिल चलाते हो, अच्छा मोटरसाइकिल का जमाना है, चलो मोटरसाइकिल चला लो बेटा, दो पहिए होते हैं ना, दो पहिए होते हैं इसलिए तो उसे बाइसाइकिल क्या कहते हैं, बाइक कहते हैं ना, हाँ तो वही चीज है बाइनोमियल, जिसमें दो टर्म हो, जैसे 3x स्क्वायर प्लस 3, टर्म की बात कर रहा हूं बेटा मैं, जिसमें दो टर्म हो वो है आपका बाइनोमियल। अब थर्ड है आपका ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल क्या आइडिया यही से हो गया कि जिसमें तीन हो, ट्राइसाइकिल तीन पहिए, तीन टर्म हो, ट्राइनोमियल, जैसे 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3। देखिएगा जी, एक टर्म, दो टर्म, तीन टर्म, तीन टर्म है, तीनों टर्म को ऐड किया, सब्ट्रैक्ट किया, वो अलग बात की बात है। अच्छा एक और चीज रखना कि जो टर्म्स है उनकी फंक्शनिंग प्लस और माइनस से की जाती है, ठीक है ना। अगर उसमें आप अपॉन लग दोगे तो वो टर्म एक ही, अगर जिसमें इसके अपॉन में आपका 2y लिख दूं, 3x के, पहली बात तो पॉलिनोमियल नहीं है कि अपॉन में वेरिएबल आ नहीं सकता, ठीक है। 3x अपॉन 2 लिख दिया, 3x स्क्वायर अपॉन 2, 3 अपॉन 2 x स्क्वायर, तो ये एक टर्म है पूरी, ठीक है ना, इस बात को याद रख लेना। अब यहाँ पर वापस वही, जिसमें तीन टर्म हो वो आपका ट्राइनोमियल। तीन बातें मैंने बताई, क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स ऑन द बेसिस ऑफ इसके टर्म्स के बेसिस पे। सबसे पहले मोनोमियल जिसमें एक टर्म हो, बाइनोमियल जिसमें दो टर्म हो, और ट्राइनोमियल जिसमें तीन टर्म हो। ये बात हुई आपकी क्लासिफिकेशन की ऑन द बेसिस ऑफ, किसके बेसिस पे बात हुई थी बेटा, ये बात हुई थी बेसिस पे उन्हीं के जो टर्म है। अब दूसरी बात आ जाती है, तीसरी बात, दो बात हमारी कंप्लीट हो चुकी है, तीसरी बात आ जाती है हमारी क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। अब ये डिग्री क्या है, घबरा गए सर, डिग्री तो बुखार में है, बुखार के लिए सुना है, अब कोई भी है बुखार थोड़ी चेक कर रहे हैं आप, समझो बात को। सबसे पहले डिग्री को समझो, ये डिग्री क्या है। डिग्री या तो अभी तक एंगल पता होगा या बुखार ना पाओगा डिग्री में, अब यहाँ पे भी डिग्री आ गई। डिग्री हम कहते हैं किसी भी पॉलिनोमियल की, जैसे मैं एक पॉलिनोमियल लिख रहा हूँ 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 ये पॉलिनोमियल मैंने यहाँ पर लिख दिया, उस पॉलिनोमियल में वेरिएबल जो आपका है, उस वेरिएबल की जो मैक्सिमम पावर है, वेरिएबल की मैक्सिमम पावर याद रखना, यहाँ पर वेरिएबल x है, x में तो है पूरा पॉलिनोमियल, तो वेरिएबल की मैक्सिमम पावर कितनी है 2, ये जो 2 है ये इस पॉलिनोमियल की डिग्री होती है बेटा, समझ में आ गई ना बात। अच्छा पॉलिनोमियल 1 वेरिएबल में भी होता है, पॉलिनोमियल 2 वेरिएबल में भी होता है, पॉलिनोमियल 3 वेरिएबल में हो सकता है। पता कैसे करेंगे, अब देखिए इस वाली पार्ट को अगर हम ध्यान से देखें, ये पूरा पॉलिनोमियल मेरा x में है, एक ही वेरिएबल यूज हो रहा है, तो ये 1 वेरिएबल पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल है। अगर इसमें मैं लिख दूं 3x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर प्लस 3, यहाँ पर देखो वेरिएबल एक x था, एक y और आ गया साथ, तो ये आपका पॉलिनोमियल 1 वेरिएबल नहीं है। ये थोड़ा सा बेसिक फंडामेंट्स है जो आपको यूज करने पड़ेंगे। फिलहाल हम बात कर लेते हैं इसी की कि डिग्री क्या है। डिग्री समझ गए ना, तो आपका जो 1 वेरिएबल पॉलिनोमियल है या जो भी पॉलिनोमियल है, उसमें वेरिएबल की जो मैक्सिमम पावर एक्सपोनेंट, उसे हम कहते हैं डिग्री। इस पॉलिनोमियल में डिग्री कितनी है 2 है। अब डिग्री के बेसिस पे क्लासिफाई करते हैं, 3 तरह के होते हैं हमारे पास, एक तो लीनियर पॉलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, दूसरा एक लीनियर हो गया, दूसरा हो गया हमारा क्वाड्रेटिक, और नंबर 3 इज क्यूबिक। 3 तरह के हमारे पास पॉलिनोमियल होते हैं। अब वो लीनियर का क्या मतलब है, लीनियर मतलब ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें वेरिएबल की पावर 1 हो। हाँ जी, वेरिएबल की पावर कितनी हो 1 हो। टर्म, अब इसमें टर्म वाली कहानी नहीं है, वेरिएबल की पावर देखनी है। जैसे एक मेरे पास है, इसका एग्जांपल मैं सीधा सा यहां लिख देता हूं, 2x प्लस 3। देखिए 2x प्लस 3, टर्म तो 2 है, लेकिन टर्म की तो बात ही नहीं करनी, हमें क्लासिफाई से करना है ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। अब डिग्री के बेस पे क्लासिफाई करना है, मतलब वेरिएबल की पावर चेक करनी है। अब वेरिएबल है हमारा x, वेरिएबल की पावर है 1, इसका मतलब ये कैसा है, ये आपका लीनियर पॉलिनोमियल है। आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें वेरिएबल की पावर 2 हो, ठीक है। डिग्री उसमें टर्म 3 हो जाए 4 हो जाए, टर्म से हमें कोई लेना देना नहीं है। जब बेटा क्लासिफिकेशन 2 तरीके से है, एक तो आपका बेसिस पे है डिग्री के, एक बेसिस पे टर्म के। जब टर्म के बेसिस पे बात करेंगे तो टर्म काउंट करेंगे, और जब डिग्री के बेसिस पे बात करेंगे तो वेरिएबल की मैक्सिमम पावर देखी जाएगी, ठीक है। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की बात करें तो बेटा यहाँ पर है 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, ये एक एग्जांपल है। अब यहाँ पर देखो आप ध्यान से जरा, इस पूरे पॉलिनोमियल में x जो आपका वेरिएबल है और मैक्सिमम पावर, सबसे बड़ी पावर जो है 2, तो इसका मतलब ये डिग्री इसकी 2 हुई, और जब डिग्री 2 हुई तो ये आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, ठीक है जी। क्यूबिक समझ ही गए हो गए, अब जब इतनी सारी कहानी मैंने गा दी पूरी राम कथा सुनने के बाद, अब क्यूबिक तो समझ में अपने आप आ ही गया हो।
बेटा सीधी सी बात है, ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें वेरिएबल की पावर मैक्सिमम पावर यानी डिग्री 3 हो, 2x क्यूब 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। अब देखो इसमें ध्यान से देखना, टर्म फिर वही बात बोल रहा हूँ, टर्म पे नहीं देखना, अब देखनी है हमें डिग्री, क्योंकि हम डिग्री पे बेस पे करना है ना। क्यूबिक x में है पूरा पॉलिनोमियल और x की मैक्सिमम पावर कितनी है 3, तो मैक्सिमम पावर 3 यानी डिग्री 3 हुई, और जब डिग्री 3 हुई तो वो होगा आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल। ये था सारा सार, मतलब सारी यूजफुल थिंग जो आपकी फर्स्ट एक्सरसाइज में आपको आने वाली है। मुझे पूरी उम्मीद है भाई समझ में आ रहा है पूरा। और एक चीज और ध्यान रखना, वीडियो स्किप करोगे नुकसान अपना कर दोगे, वीडियो स्किप मत कर देना बेटा। मजा आ रहा है तो लाइक कर देना। अच्छा कुछ यहाँ से काम की चीज लेनी हो तो नोट कर, पॉज करके नोट कर लो, और हम बढ़ेंगे अब सीधा अपने भाई कहाँ कहीं एक्सरसाइज शुरू करनी है बेटा, तो 2.1 एक्सरसाइज शुरू करते हैं, आप पॉज करके नोट कर। हाँ तो फ्रेंड्स अब बेसिक तो बहुत बढ़िया समझ में आ गया, अब बात करनी है एक्सरसाइज की। कौन सी एक्सरसाइज 2.1 की शुरुआत तो 2.1 से करोगे और सीधा 5 पे पहुंचोगे। आ जाओ तो इधर। हाँ जी, क्या है फर्स्ट क्वेश्चन, जरा ध्यान से देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में कहा गया विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस आर पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल एंड विच आर नॉट, स्टेट रीजन फॉर योर आंसर। अब आपको करना क्या है, आपको वही एनसीईआरटी की जो कहानियां होती हैं 5 पार्ट दे दिए क्वेश्चन के, और बताना है आपको क्या कि इनमें से कौन से पॉलिनोमियल हैं, कौन से पॉलिनोमियल के साथ कंडीशन भी है कि वो वन वेरिएबल वाले ही पॉलिनोमियल होने चाहिए, पॉलिनोमियल भी हो और वन वेरिएबल में भी हो। उसके बाद अपना अगर जो है वो बता दो और जो नहीं है वो बता दो, और क्यों है क्यों नहीं है ये बता दो, क्या क्या करवा दो। अरे क्वेश्चन पे आ जाओ वापस, देखो जरा ध्यान से। फर्स्ट पार्ट है 4x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7। अब पहला काम हमें क्या करना है कि चेक करना है, वेरिएबल की बात बाद में जाएगी, पहले ये चेक करना कि पॉलिनोमियल है या नहीं। पॉलिनोमियल कैसे चेक करते हैं, सारे जितने वेरिएबल इसके अंदर लिखे हुए हैं उनकी पावर चेक करो। x की पावर 2 कैसा नंबर है, होल नंबर है, बिल्कुल संतुष्टि दे रहा है, खुशी मिल रही है कि हाँ जी तो आएगा। x की पावर 1 ये भी है भाई, पावर 1 मतलब होल नंबर, ये भी है। 7 मतलब x की पावर 0, 7 को आप ऐसे लिख सकते हो, जरा देखो ध्यान से, 7 इंटू एक्स टू द पावर 0 लिखा जा सकता है ना, क्योंकि किसी की पावर 0 1 होती है, तो ये 7 भी कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा। अब तीनों को कर दिया कंबाइन, तीनों कंबाइन कर दिया, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बन गया, और ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बना जिसमें वेरिएबल की पावर होल नंबर है, तो ये पॉलिनोमियल तो है। अब दूसरी बात चेक करनी है इन वन वेरिएबल है या नहीं। बिल्कुल देख लीजिए कि पूरा पॉलिनोमियल जो है आपका x में ही गिवन है, इट मींस यस, इसका आंसर हो जाएगा यस, इट इज अ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। ठीक है, सेकंड की तरफ आ जाओ, देखिएगा जी y स्क्वायर सेटिस्फाई, अंडर√2 ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट है, इसमें वेरिएबल है ही नहीं, तो आप वेरिएबल नहीं है तो इसे y की पावर 0 लिखने में क्या दिक्कत है भाई, y की पावर 0 तो 1 होगा, x की पावर 0 लिख दो, y की पावर 0 लिख दो, कोई दिक्कत ही नहीं है। अदरवाइज नहीं लिखना चाहते ऐसे ही छोड़ दो, क्योंकि कांस्टेंट तो कॉम्बिनेशन में आता है ना। तो अब देखिएगा जरा ध्यान से कि अब ये आपका जो गिवन है चीज, इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में वेरिएबल है y और y की पावर है 2 और 2 है हमारा होल नंबर। इसका मतलब ये जो कॉम्बिनेशन है इसमें वेरिएबल की पावर एक होल नंबर है, इसका मतलब पॉलिनोमियल तो ये बिल्कुल है। अब पूरा पॉलिनोमियल y में ही है, y के अलावा कोई और आपका वेरिएबल यूज नहीं हो रहा, सिर्फ y ही यूज हो रहा है ना, तो इट मींस यस दिस इज आल्सो अ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। ठीक है ना जी, थर्ड पे आ जाओ। अब देखना जरा ध्यान से, मजा अब आएगा। हाँ भाई, 3√2 प्लस 2√t√2। अब तीन बात की हुई है, 3√t प्लस t√2। अब जरा ध्यान से देखो इस वाले टर्म को, पहले 3√t, अंडर√t का मतलब क्या होता है, t स्क्वायर रूट में मतलब t की पावर 1/2। अंडर√t का तो यही मतलब होता है मेरे हिसाब से, आपके हिसाब से भी बिल्कुल यही होता होगा। अगर अंडर√t है तो t की पावर 1/2, क्यूबिक रूट 3 है तो t की पावर 1/3। अब मुझे ये बताओ कि ये 1/2 जो आपका नंबर है, क्या ये होल नंबर है? कौन कह रहा है? कौन है? नाम बताओ, मारो डंडा मारो इसके सिर और जोर से मार दो, फोड़ दो सिरा इसका। अरे बेटा मैंने पहले बताया, होल नंबर तो वो होते हैं 0 से शुरू होते हैं, और कंप्लीट नंबर 0 1 2 3 4, फ्रैक्शन नंबर तो उसके अंदर आते ही नहीं है, इसका मतलब ये होल नंबर नहीं है। और पहली ही बात हमारी झूठी निकल गई कि ये तो जब होल नंबर है ही नहीं तो पॉलिनोमियल कैटेगरी में बिल्कुल बराबरी से बाहर है, इसमें तो कैटेगरी में आया ही नहीं जा सकता इसे। 3√t प्लस 2√2। अब दूसरे को देखने की जरूरत नहीं, जब पहले में ही कहानी खत्म हो गई तो ये पॉलिनोमियल ही नहीं है, और जब पॉलिनोमियल ही नहीं है तो वन वेरिएबल और टू वेरिएबल की बात तो करेंगे ही नहीं।
जब पॉलिनोमियल नहीं है तो हम सीधे नो इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल, खत्म कहानी। वन वेरिएबल टू वेरिएबल बात तो बाद में जाएगी, पहले तो पॉलिनोमियल ही नहीं है। ठीक है, समझ में आ गई बात। थर्ड पॉइंट देख लेते हैं, y प्लस 2/y, y हाँ जी सेटिस्फाई कर रहा है। अब दूसरी वाली जो बात है, ये दूसरी वाली बात को अगर देखें 2/y, 2/y का मतलब क्या है भाई, सीधी सी बात है, 2/y का मतलब है 2 इंटू वाई टू दी पावर -1, ऐसी तो है, अभी बताया थोड़ी देर पहले, 2 इंटू वाई टू दी पावर -1। अब y की पावर -1, क्या होल नंबर में कोई नेगेटिव नंबर आता है? अरे शुरुआती 0 से हो रही है, नेगेटिव कहां से आ जाएगा, तो ये तो होल नंबर है ही नहीं। और जब होल नंबर नहीं है तो ये कॉम्बिनेशन में जो आपने चीज रख दी ये आपका पॉलिनोमियल नहीं हो सकता। 1 और 2 वेरिएबल की बात ही नहीं है, ये पॉलिनोमियल ही नहीं है। ठीक है जी, नो। अब बात कर लें थर्ड पार्ट की, x की पावर 10, बिल्कुल सही बात है, आ सकता है। y की पावर 3 आ सकता है, होल नंबर ही तो है पावर, t की पावर 10 आ सकता है। पॉलिनोमियल तो है, पॉलिनोमियल तो है, बट इन वन वेरिएबल है क्या? वेरिएबल एक ही यूज हुआ है क्या? पूरे पॉलिनोमियल में देख लो, यहाँ पे x यूज कर दिया, यहाँ पे y यूज कर दिया, यहाँ पे t यूज कर दिया, क्या धर्मशाला आएगा? किसी को कहीं भी घुसा दो। जब कहा है उसने वन वेरिएबल की बात होगी तो 10-15 का लाने की जरूरत क्या थी भैया? अलग अलग की जरूरत क्या है? ये पॉलिनोमियल जो है, यस इट इज अ पॉलिनोमियल, इट्स अ पॉलिनोमियल, बट कंडीशन दे देना साथ में, पॉलिनोमियल तो है लेकिन हमारी कंडीशन जो उसने कही थी ना उसे सेटिस्फाई नहीं कर रहा। बट नॉट इन क्या चीज? नॉट इन वन वेरिएबल। क्लियर है ना भाई? तो पांचों पार्ट करा रहा हूँ आज, देखो सारे क्वेश्चन करा रहा हूँ आज। मैं भी फ्लो में हूँ और ऐसी फ्लो में आप पढ़ते चले जाओ, पॉज करके मेरे हिसाब से करना जरूरत है नहीं, फिर भी चाहो कुछ लिखना चाहो लिख लो। और अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 1 हो गया, समझ में बहुत बढ़िया तरीके से आ गया, खोपड़ी में ऐसा घुस गया कि अब भूलोगे नहीं, चाहे एनसीईआरटी दो, चाहे आरटी दो, चाहे आरएस, कॉन्सेप्ट बता दिए थे पहले ही। अब क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। इसमें कहा है राइट द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। अब जी मैंने काम की चीजें पहले बता दी ना, तो अब क्वेश्चन मैं अगर सॉल्व कर रहा हूँ इसका मतलब ये नहीं है क्वेश्चन भी पूरे लपेटो, यहाँ से थोड़ा सा अपने आप करना, लेकिन आपकी हेल्प हो जाए तो इसलिए मैं क्वेश्चन भी करा दे रहा हूँ साथ में। अब इसने कहा कि ये आपको बताना है कि क्या पार्ट गिवन है कि हर पार्ट में ये बताओ कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है। मतलब सिर्फ पूरे क्वेश्चन में जो पार्ट है उस पार्ट में हमें सिर्फ एक्स स्क्वायर को देखना है कि उसका कोफिशिएंट क्या होता है, यानी कि एक्स स्क्वायर की मल्टीप्लाई में क्या चीज है। ठीक है जी, अब फर्स्ट पार्ट देख लेते हैं। फर्स्ट है 2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1, 2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। अब यहाँ पर एक्स स्क्वायर में कुछ भी नहीं है, और जिसका कुछ नहीं होता ना बेटा उसका 1 होता है ना, एक्स स्क्वायर में कुछ नहीं मतलब 1। अब इसका कोफिशिएंट अगर आप लिखेंगे, आप खाली नहीं छोड़ना कि सर इसके साथ में तो कुछ भी नहीं था तो हमने तो ऐसे ही छोड़ दिया। जहां कुछ नहीं है एक्स स्क्वायर खाली लिखा हुआ है उसका मतलब उसका कोफिशिएंट है 1। तो यहाँ पर आंसर हो गया 2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स में एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है दैट इज 1। दिस इज द आंसर। अब सेकंड पार्ट 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब। साइन का भी याद रखना बेटा, साइन नहीं छोड़ना है। अब ये है 2 प्लस माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब। ध्यान रखना इस चीज को कि अगर माइनस आ रहा है तो वो कोफिशिएंट में भी साथ में लिखा जाएगा। मैंने प्लस लिखा और -1 यहाँ पर लिख दिया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब। ठीक है ना, एक्स स्क्वायर के साथ -1 की मल्टीप्लाई कर दोगे आप, एक्स स्क्वायर के साथ -1 की मल्टीप्लाई हो जाएगी, जब तो आपका ये 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब बनेगा। और जब एक्स स्क्वायर -1 की मल्टीप्लाई है तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ पर क्या हो गया? आंसर हो गया -1। खत्म कहानी। ठीक जी। थर्ड पार्ट क्या है? π/2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। अब एक्स स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई में क्या है? ये वाली चीज है, ये एक्स स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई में, तो इसका कोफिशिएंट हो गया π/2। बहुत मजा आ रहा, सिंपल सा, सारी कहानी ऐसी जा रही है। अब इसे देख लेना, थोड़ा सा ही सिंपल ना, इसमें थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। ये क्या है? √2x - 1। अब √2x - 1 को अगर आप ध्यान से देखें, इसमें तो एक्स स्क्वायर है ही नहीं, और जब एक्स स्क्वायर ही नहीं है, यहाँ पर क्या था? एक्स स्क्वायर था, साथ में कुछ नहीं था, वहां पर तो हमने 1 लगा दिया कि ये बेचारा ऐसा है, कहीं भी से खड़ा कर दो, धूप में खड़ा कर दो, धूप में खड़ा है, गरीब आदमी। अब इससे भी एक और चीज हमारे पास आएगी, देखना √2x - 1, एक्स स्क्वायर ही नहीं है तो ठीक है कोई बात नहीं, मैं अपनी मर्जी से लिख लेता हूँ एक्स स्क्वायर। अंकल का राज है, बिल्कुल है, मेरा अंकल जो है ना 0 है, देखो 0x स्क्वायर। अब भाई प्लस मैंने लिख लिया यहाँ पे, इसे प्लस में इसलिए थोड़ा बहुत बड़ा कर देता हूँ, प्लस 0x स्क्वायर। एक्स स्क्वायर तो मैंने लिखा, लेकिन साथ में 0 की मल्टीप्लाई कर दी। अब 0 की मल्टीप्लाई किसी में कर दो 0 ही हो जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ा ना। तो अब एक्स स्क्वायर का 0 लिख दिया। अब यहाँ पर एक्स स्क्वायर का 0 है तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर का 0 है, तो एक्स स्क्वायर का 0 है, तो यानी कि इसका कोफिशिएंट क्या हुआ एक्स स्क्वायर का? बिल्कुल जी 0। और ये आपका आंसर। चारों पार्ट समझ में आ गए ना? आ गए तो बिल्कुल नोट मत करो, अगले क्वेश्चन पे पढ़ रहे हैं। ठीक है,
हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 2 खत्म, क्वेश्चन नंबर 3 शुरू। क्या है क्वेश्चन? क्वेश्चन कह रहा गिवन एग्जांपल ऑफ ईच ऑफ अ बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35 एंड मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। अब आपको कहा गया कि ये जो मैंने दो बातें कही है ना, एक तो बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35 और मोनोमियल ऑफ डिग्री 100, इन दोनों के एग्जांपल दीजिएगा। लो जी, इसने पूछी और हम बस बिल्कुल बताएंगे भैया एनसीईआरटी के तो गुलाम हो चुके हैं, जैसा ये कहेंगे वैसा हमें करना पड़ेगा। तो चलो करना शुरू कर देते हैं। सॉल्यूशन इसका कर रहा हूं। अब पहली बात पे ध्यान दे लेते हैं। फर्स्ट पार्ट हमें देना है बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35। अब बाइनोमियल क्या होता है? ऐसा पॉलिनोमियल जिसके अंदर दो टर्म हो, एक एक्स होगी, चलो वन वेरिएबल में करने का नहीं, एक्स प्लस एक्स, लेकिन एक्स प्लस एक्स तो नहीं ले सकते। तो उसने कहा कि डिग्री 35 हो। डिग्री का मतलब एक्स की मैक्सिमम पावर 35 होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए? 35 एक्स की मैक्सिमम पावर होनी चाहिए। तो एक एक्स की पावर 35 कर दो, दूसरे की तुम 2 कर दो, 3 कर, 35 मत करना, बस 2 कर दो, 3 कर दो, 4 कर दो, 5 कर दो, 34 कर दिया मैंने, ठीक है ना। तो एक्स की पावर 35 प्लस एक्स की पावर 34। अब ध्यान से देखना, दो टर्म है ना, बाइनोमियल हो गया और डिग्री 35 है, मैक्सिमम पावर 35 है, ठीक है। तो ये आपका हो गया इसका एग्जांपल बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35। ये तो फर्स्ट पार्ट हुआ। अब सेकंड पार्ट देख लेते हैं। सेकंड पार्ट कहा है इसने मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। मोनोमियल मतलब सिंगल टर्म, एक ही टर्म हो, और डिग्री 100 मतलब मैक्सिमम पावर 100 होनी चाहिए। एक आंसर ये आ गया, एक आंसर ये आ गया। कुछ था इसमें करने के लिए? क्वेश्चन देख के वैसे ही घबरा जाते हो कि क्वेश्चन पढ़ने में देखने में लंबा है। अरे कुछ भी नहीं है, सब आसान सी एनसीईआरटी भी अगर आप मुश्किल लगेगी तो फिर तो पढ़ना ही बेकार है, ठीक है। समझ में आ गया? नोट कर लो। नोट अगर बोलते बोलते कर लिया है तो आगे बढ़ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर हमारा 3 हो गया। क्वेश्चन, हाँ जी 3 भी हो गया। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है। राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। अब आपको जितने पार्ट दिए हैं ना उनकी डिग्री बतानी है। मैं बिल्कुल ऐसे नहीं एक्सप्लेन नहीं करूंगा, सीधे सीधे लिखता चला जा रहा हूँ। अच्छा, अरे चलो थोड़ा थोड़ा करता भी चला जाऊंगा एक्सप्लेन, कोई बात नहीं। आपके लिए तो बेटा करना पड़ेगा मुझे, वरना भैया फिर कुछ नहीं। चलो इधर आ जाओ। क्या है जी? पहला पार्ट है 5x³ + 4x² + 7x। डिग्री बतानी है। डिग्री कैसे बताते हैं बेटा? बार बार वही चीज दोहरा रहा हूं मैं कि जो पूरे वेरिएबल आपको जो पॉलिनोमियल गिवन है उसमें वेरिएबल की जो मैक्सिमम पावर है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 है। सबसे बड़ा क्या? रुक जा, पहले नहीं सुझा रहा, इतनी बड़ी क्या एकदम गाली गुप्तार पे आ जाते हो बेटा, समझो बात को। 5x³ का मतलब x की पावर 3 यहाँ पर सबसे बड़ा है और x की पावर 3 यहाँ पर सबसे बड़ा है, तो वही आपकी डिग्री हो जाएगी। इसका आंसर आ गया 3। दूसरा है 4 - y²। वेरिएबल है y और y की मैक्सिमम पावर है 2, तो इसका आंसर हो गया 2। खत्म कहानी। तीसरा 5t - √7। वेरिएबल है t और t की मैक्सिमम पावर है कुछ नहीं, पावर मतलब 1, तो इसका मतलब इसका आंसर हो गया 1। अब फोर्थ में आ जाओ। अब यहाँ पर बेटा वेरिएबल ही नहीं है। जब ऐसी कहीं कहानी आ जाए ना तो वेरिएबल अपनी मर्जी से लिख लो। फिर वही अंकल घर आ जाएगा। हाँ जी है, अंकल कौन है? 0। x की पावर 0 साथ में लिख दी मैंने। x की पावर 0 का मतलब क्या है? 1। 3 × x की पावर 0, 3 × 1, 3 × 1, 3 तो 3 रहा, हमने चेंज नहीं करा। अब x की पावर 0 है, यानी x की मैक्सिमम पावर कितनी है? 0। अब जब x की मैक्सिमम पावर 0 है तो डिग्री कितनी हो गई? 0, और ये इसका आंसर। समझ में आ गया ना? समझ में आ गया तो क्वेश्चन नंबर 5 फटाफट रीड करो। क्वेश्चन नंबर 5 करना शुरू करते हैं। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 5 शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? क्लासीफाई द फॉलोइंग एज लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। आपको जो पार्ट दिया है ना बताना है कौन सा लीनियर है, कौन सा क्यूबिक है, कौन सा क्वाड्रेटिक है। अब ये सारी कहानी मैं पहले बता चुका हूँ कि कौन सा क्यूबिक होता है, कौन सा लीनियर होता है और कौन सा क्वाड्रेटिक होता है। ये सब चीज देखने के लिए हमें क्या देखना है? हमें सिर्फ क्वेश्चन के अंदर उस क्वेश्चन में जो वेरिएबल है उसकी मैक्सिमम पावर यानी डिग्री पता करनी है। जितनी डिग्री उस हिसाब से हम उसे कैटेगराइज कर देंगे। पहला वाला है हमारा x² + x। अब डिग्री कितनी है इसकी? बिल्कुल जोर से आवाज आ रहा है सबका सर, डिग्री 2 है। और जब डिग्री 2 होती है तो उसे हम लिखते हैं क्वाड्रेटिक। तो पहला हो गया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। दूसरा है x - x³ यानी x की डिग्री यहाँ पर जो डिग्री है वो है 3, और जब डिग्री 3 है तो वो होता है हमारा क्यूबिक। क्लियर है भाई? थर्ड y + y² + 4। बेटा टर्म काउंट मत कर लेना, टर्म काउंट करके गलती कर दोगे। क्लासिफिकेशन 2 तरीके से बताए थे, डिग्री के बेस पे क्लासिफाई करना है यहाँ पे, ठीक है ना। तो ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। अब डिग्री यहाँ पर है 2, मैक्सिमम पावर y की 2 है, और जो डिग्री 2 है तो ये भी आपका क्वाड्रेटिक हो गया। फोर्थ पार्ट क्या है? 1 + x। x की पावर कितनी है? 1। डिग्री 1 है, डिग्री 1 है तो ये कैसा हो गया? लीनियर। 3t, x की पावर है 1, ये भी आपका कैसा हो गया? लीनियर। जहां डिग्री 1 वो आपका लीनियर, डिग्री 2 क्वाड्रेटिक, डिग्री 3 क्यूबिक। अब यहाँ पर डिग्री है 2 तो ये आपका हो गया क्वाड्रेटिक। ठीक है जी। यहाँ पर देखिएगा x की पावर है 3, और जब 3 है तो x की पावर ये हो गया क्यूबिक।
लो जी, आज की कहानी यहाँ पर होती है खत्म। जो 2.1 थी हमने पूरी सॉल्व कर ली और एक भी क्वेश्चन मैंने आज छोड़ा नहीं है। क्यों नहीं छोड़ा पता नहीं, आज तो फ्लो बहुत ही बढ़िया बन रहा है। तो अब मेरा फ्लो बढ़िया बन रहा है, आप भी अपना फ्लो ऐसे ही बढ़िया सा बना लो। एक छोटा सा काम तो मेरा कर देना कि वीडियो कर दो लाइक और भेज दो अपने दोस्तों के पास, शेयर कर दो, जो ना पढ़ने वाले उनके पास भी और जो पढ़ने वाले उनके पास भी। अच्छा, वेरिएबल्स के पास भी भेज देना और कॉन्स्टेंट के पास भेज देना। कॉन्स्टेंट के पास तो आप भेज ही दोगे क्योंकि वो आपके लिए लॉयल है। वेरिएबल को भी थोड़ी हेल्प कर दिया करो, वो भी बेचारे कभी ना कभी तो काम आएंगे। ठीक है, और वीडियो लाइक भी कर दिया आपने, वीडियो शेयर भी कर दी। अच्छा, पहली बार कोई देख रहा है क्या? बेटा यार आज पहली बार देखिए, मजा तुझे भी आया होगा। एक काम कर, चैनल को सब्सक्राइब कर दे। ठीक है, चैनल सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक सबने कर दिया है, शेयर भी कर दिया है। और जाते जाते वही अपना लाइनर शेयर करूंगा। क्या है लाइनर हमारा? फॉरगेट अबाउट ऑल द एडिक्शन, ओनली डू मैथमेटिक्स नशा। मिलता हूँ आपके साथ अगली वीडियो में आपकी नई एक्सरसाइज के साथ। तब तक के लिए आई एम साइनिंग ऑफ। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।